हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जानेंगे हम लोग इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास ए क्रॉस ए कॉमा ए रिलेशन में ना हो। A relation R on a set A is said to be irreflexive if for every A belongs to A एंड ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक संबंध आर किसी सेट ए पर इररिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब अगर कोई हमारे पास सेट हो, सपोज उसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, एक ही एग्जांपल सभी में लेंगे हम। तो 1 2 3 है तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसी सेट का इसी सेट से मल्टीप्लिकेशन। तो 12th क्लास में हम लोग जितने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने के बारे में बताया है उनमें कौन सा रिलेशन चलेगा, वो रिलेशन जो एक सेट का उसी सेट के ऊपर हो। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर टाइप्स के बारे में आपको बताया था, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक सेट हमने ले लिया, अब इसी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको समझाया था कि एलिमेंट आपके हैं तो 1 का 1 के साथ तो 1 कॉमा 1, 1 का 2 के साथ तो 1 कॉमा 2 रिलेशन, फिर 1 का 3 के साथ तो 1 कॉमा 3, यहाँ 2 कॉमा 1 और यहाँ 2 कॉमा 2 और ये 2 कॉमा 3, फिर यहाँ 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 और ये 3 कॉमा 3। ये वाला जो था इसको हमने कहा था ये डायगोनल पेयर कहलाते हैं। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसा संबंध जिसमें ए कॉमा ए रिलेशन में ना हो तो ऐसे रिलेशन को इररिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब देखिए इस वर्ड को आप इररिफ्लेक्सिव ही याद रखें क्योंकि ये इजी रहेगा। रिफ्लेक्सिव का अपोजिट, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि हमें डायगोनल पेयर चाहिए होते थे, इररिफ्लेक्सिव में हमें डायगोनल पेयर नहीं चाहिए। तो ऐसा रिलेशन जिसमें डायगोनल पेयर ना हो तो वो रिलेशन हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब जरा देखें कि इसमें डायगोनल पेयर कौन से हैं। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, ये नहीं होने चाहिए। तो ये नहीं होने चाहिए तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि ऐसा एक सेट लिया है जिसमें हमारे पास रिलेशन में क्या है, 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 1 है। अब देखिए इसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला रिलेशन हमारा जो है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिया है, 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है एंड 2 कॉमा 2 है। अब यहाँ देखिए एक एलिमेंट ऐसा है जो डायगोनल पेयर का है, तो जब ये डायगोनल पेयर का है तो ये रिलेशन हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए पहले ही एक एलिमेंट मिल गया 1 कॉमा 1, फिर आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो एक और मिल गया है 3 कॉमा 3, तो ये भी हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपके 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 यानी आपके तीनों डायगोनल पेयर मिल गए हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। तो आपका जो है क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन जिसमें सारे डायगोनल पेयर हो या एक भी हो तो वो हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब पांचवा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ रिलेशन ऐसा है जो फाई है, तो क्या फाई में आपका डायगोनल पेयर होते हैं? नहीं होते हैं। फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा आपको। तो हमारा मैटर ये है कि हमें डायगोनल पेयर नहीं होने चाहिए, तो इसमें डायगोनल पेयर नहीं है तो ये हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। छठा एग्जाम्पल हमने लिया कि ए क्रॉस ए, यानी ये आपका सारे एलिमेंट हमें मिले, जितना मैट्रिक्स में यहाँ शो हो रहा है ये सभी रिलेशन में हमें मिल जाए, तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें आपके डायगोनल पेयर मिल रहे हैं। तो ये वाला रिलेशन हमारा जो है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब जानते हैं कि सबसे छोटा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा और कितने हो सकते हैं इनकी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो। रिफ्लेक्सिव में भी हमने ज्ञात किया था, तो उसमें भी सबसे छोटा जो यहाँ पर होगा इररिफ्लेक्सिव वो आपका होगा फाई, जिसमें हमारा कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। सबसे बड़ा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई भी रिलेशन जो होता है उसका सबसे बड़ा रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए होता है। तो यहाँ ए क्रॉस ए तो होगा, लेकिन उसमें हमें कौन से एलिमेंट नहीं चाहिए,
वो हमारे डायगोनल पेयर वाले एलिमेंट नहीं चाहिए। और डायगोनल पेयर वाले को हमने समझाने के लिए एक सिंबल यूज किया था, इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप और नीचे ए बना दिया था। ठीक है। और अगर अलग अलग पूछना है कि मतलब कितने आपको दे दिए जाए और पूछा जाए कि कितने आपके होंगे, तो होगा कि आपको एक सेट दे दिया गया होगा, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता होंगे। तो जो अगर मान लीजिए कि एक सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो a क्रॉस a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हो जाएगा n स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर में से ये वाले जो डायगोनल पेयर है वो n तो होने नहीं हैं। ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी सब जितने भी होंगे उन सब के पास दो ऑप्शन होंगे, जैसे 1,2 है तो 2,1 भी है, 1,3 है तो 3,1 है, यानी सबके पास दो दो ऑप्शन मिल जाते हैं। वो उस सेट में उस रिलेशन में होगा या नहीं होगा, तो दो ऑप्शन बन जाते हैं इस प्रकार से। तो इसमें जब संख्या ज्ञात करनी हो तो वो हमारी संख्या हो जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। यही फार्मूला आपका रिफ्लेक्सिव के लिए भी यूज हो रहा था और यही फार्मूला आपका जो है इररिफ्लेक्सिव के लिए, यानी संख्या अगर ज्ञात करनी हो, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन,